राधे राधे। मैं आज आपको ऋषि उतानका और कृष्ण भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अरे स्नेहजनों, यूँ तो श्री कृष्ण स्वयं लीलाओं के स्वामी और जगत के पालनहार हैं। इन्होंने ही सारी सृष्टि को अपने वश में कर रखा है। क्या आपको मालूम है कि इन्हीं प्रभु श्री कृष्ण को एक बार ऋषि उतानका श्राप देने को आतुर हो गए थे। अब आप ही सोचिए कि संपूर्ण संसार जिसकी इच्छा के अधीन है, उसको आखिर कोई श्राप क्यों देगा। तो इस विषय में आज हम आपको संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर। मशहूर धर्म ग्रंथों में से एक महाभारत में ऐसा कहा गया है कि युद्ध में पांडवों की विजय प्राप्ति के बाद जब श्री कृष्ण अपने माता पिता से मिलने द्वारिका नगरी को जा रहे थे, तब उन्हें मार्ग में उतानका मुनि मिले। उन ऋषि मुनि ने श्री कृष्ण से महाभारत युद्ध के बारे में विस्तार से पूछा, मगर जब उन्होंने यह सुना कि महाभारत के इस युद्ध में बहुत सारे योद्धाओं की मृत्यु और काफ़ी विध्वंस हुआ है, तो वह ये बात जानकर अत्यंत रुष्ट हो गए। मुनि उतानका को ऐसी आशा थी कि श्री कृष्ण ने भाइयों के बीच में मेल करवाकर शांति स्थापित कर दी होगी। इसी वजह से जब उन्हें विध्वंस की बात ज्ञात हुई, तो वह श्री कृष्ण को श्राप देने के लिए आतुर हो गए। महाभारत के युद्ध और विनाश के बारे में जानने के बाद उत्तांग ऋषि कहते हैं कि इस युद्ध को रोका जा सकता था और अहितकारी युद्ध की बजाय दोषियों को सजा और अभिशाप मिलना चाहिए था। मगर तब प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें महाभारत की वस्तु स्थिति समझाकर और साथ ही अपने विश्व स्वरूप के दर्शन कराकर उनके क्रोध को शांत कर दिया। ऐसा कहते हैं कि उस समय श्री कृष्ण ने उतानका मुनि को यह वर दिया था कि वह जब भी कभी प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे तो उन्हें मरु प्रदेश में ही भी जल प्राप्त हो जाएगा। तो स्नेहियों, आप भी श्री कृष्ण की भांति यह स्मरण रखें कि जब परिस्थिति सामान्य न हो या कोई व्यक्ति क्रोधित हो तो उसे सहज रूप से तर्क देकर समझाने का प्रयास करें। यही उत्तम आचरण का परिचय है। जय श्री कृष्ण।